सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप कि मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल कीप लर्निंग पे। मेरा नाम मनीष कुमार शर्मा है और आज मैं आपको वापस मैथ पढ़ाने वाला हूं। चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.2 और ये क्लास 8 के लिए एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 में हमारी 2 वीडियो अभी तक अपलोड हो चुकी है, जिसमें से पहले क्वेश्चन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करवाया था, दूसरे वीडियो में 4, 5, 6 करवाया था और आज के वीडियो में हम इससे आगे चलेंगे जहां तक हो जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे लिख रखा हूं। एक बार क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से समझते हैं कि इसमें करना क्या है। तो यह है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 88। मतलब कि मेरे पास 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं, मेरे पास 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं जो कि 8 का मल्टीपल है। कहने का मतलब ये हुआ कि देखो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर का मतलब उसे नंबर भी ले सकते हो। ठीक है, और वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए। 8 का मल्टीपल कहने का मतलब कि वो 8 से पूरा डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, जिसका सम दे रखा है 888। ठीक है, तो फाइंड द मल्टीपल्स, तो हमें वो मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम अगर सबसे पहले हम लेट करें तो हम लेट करेंगे कि लेट थ्री कंसेक्यूटिव नंबर इक्वल टू x plus 1 and x plus 2। ठीक है, 3 हमने कंसेक्यूटिव नंबर मान लिया। ठीक, अब ये तीनों नंबर क्या हैं? 8 के मल्टीपल हैं। मतलब कि अब हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 8 में क्या हो जाएगा? जैसे पहला इंटीजर हमने x माना और ये इस x को 8 का मल्टीपल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब मेरा पहला इंटीजर हो गया 8x। ठीक है, दूसरा इंटीजर से x प्लस 1, अब इसको 8 का मल्टीपल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 इंटू एक्स प्लस 1 से। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो तीसरा भी इंटीजर्स होगा वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से। तो अब ये 3 मल्टीपल ऑफ 8 हो गए, 8x, 8 इंटू एक्स प्लस 1 एंड 8 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन तीनों इंटीजर्स का क्या दिया हुआ है? 888 जो यहां पे नंबर दिया हुआ है, ये है क्या? ये इनका सम है, ये तीनों इंटीजर का सम है। तो हम क्या करेंगे? तीनों इंटीजर को आपस में ऐड करेंगे और इसके इक्वल में हम रख देंगे 888। तो देखिए, पहला इंटीजर हो गया 8x प्लस, अब दूसरा इंटीजर अगर देखें तो यहाँ पे 8 इंटू एक्स प्लस 1 है, तो 8 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 को x से मल्टीप्लाई किया तो 8x हो गया, और फिर 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 1 हो, प्लस का 8 हो गया। ठीक है, प्लस का 8। फिर आगे चले, प्लस 8 को वापिस 1 से मल्टीप्लाई किया, 8x हो गया, और फिर 8 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया, 16 हो गया। और अब इसके इक्वल में हम रख देंगे 888, क्योंकि इन तीनों मल्टीपल का जो सम दिया हुआ था वो 888 दिया हुआ था। ठीक है, तो अब देखिए, पहले x वाले नंबर को ऐड कर लो, 8x, 8x और 8x। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 8 24। तो ये हो गया 24x, और फिर नंबर को प्लस करो जो विदाउट वेरिएबल हो, तो 8 और 16। तो 8 और 16 को हमने ऐड किया तो 16 प्लस 8 कितना? 24 हो जाएगा। तो ये प्लस का हो गया 24 इक्वल टू 888। तो दोस्तों यहां तक आपने देख लिया। ठीक है, कि कैसे हमने किया। अब इसके आगे हम सोल्व करते हैं। अब ध्यान देना है, हमारा इक्वेशन बन गया है 24x प्लस 24 इक्वल टू 888। अब इस 24 को हम उधर ले जाके माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 24x इक्वल टू 888 माइनस
24 इधर आके माइनस हो गया, तो अब ये हो गया 24x इक्वल टू 8 में से 4 माइनस किया 4 आ गया, 8 में से 2 माइनस किया 6 आ गया, और 8 का 8 हम ऐसे ही रख देंगे, यानी कि 24x इक्वल टू कितना आ गया 864। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 24 को उधर ले जाके क्या करूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा, तो x इक्वल टू हो गया 864 अपॉन में 24। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 24 से नंबर कटेगा या नहीं कटेगा। तो 72 4 144 कट जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले हम काटेंगे 3 बार में, 24 3 जा 72, और फिर 86 में से 72 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, और फिर आ गया 4 यानी कि 144, और फिर ये कट जाएगा 6 बार में। ठीक है, यानी कि 8 की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 36। तो देखिए हमने x की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली 36। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब जो भी इंटीजर हमने लेट किया था वहां पे x की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो जैसे 8x, अब 8 इंटू एक्स की जगह पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर सेम कंडीशन यहाँ पे और सेम कंडीशन वहां पे। तो इस हिसाब से हमारे ये तीनों इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, फाइंड हो जाए, तीनों इंटीजर्स फाइंड हो जाएंगे, जो कि ये सारे के सारे इंटीजर्स 8 के मल्टीपल रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीपल ऑफ 2 3 4 रिस्पेक्टिवली। पहले यहां तक समझ लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में उतारूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं क्वेश्चन के अंदर से डिटेल निकाल के मैं पहले समझा देता हूं कि इसमें है क्या। इसमें है कि सबसे पहले 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लिया गया है। ठीक है, जो कि 3 consecutive integers are such that when they are taking in increasing order, जब हम उस तीनों consecutive integer को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब कि बढ़ते क्रम। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं और वो तीनों 2 3 और 4 का मल्टीपल है। ठीक है, तो दे एड अप टू 74, और तीनों नंबर को हम ऐड करते हैं तो उसका आंसर आता है 74। तो हमें वो तीनों नंबर फाइंड करना है। तो देखिए मैं सबसे पहले आराम से समझा रहा हूं आपको। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 8। अब देखिए हम पहले लेट कर लेंगे कि लेट 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इक्वल टू x प्लस 1 एंड x प्लस 2। ठीक है, ये 3 इंटीजर्स मान लिया हमने कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब इनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी रख दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब कि बढ़ते क्रम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, और जब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम रख लेंगे तो ये तीनों नंबर 2 3 और 4 का मल्टीपल बन जाएगा। कितने का, 2 3 और 4 का मल्टीपल बन जाएगा। कहने का मतलब कि पहला नंबर जो होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, मतलब कि पहले नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। दूसरा नंबर जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, और तीसरा नंबर जो होगा ये 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से 2 इंटू एक्स कितना हो गया 2x, फिर 3 इंटू, अब देखिए यहां पे 3x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर है और 3 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है। तो मतलब कि 3 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा। पहले 3 को x से करेंगे, फिर 3 को 1 से करेंगे। तो 3 को x से किया तो 3x, और फिर 3 को 1 से किया तो प्लस 3। ये हमारा दूसरा इंटीजर आ गया। ठीक है, अब 4 इंटू एक्स किया 4x, और फिर प्लस 4 इंटू 2 किया 8। ये तीनों इंटीजर्स आ गया। अब हम चले, अब क्या कह रहे हैं कि इन तीनों इंटीजर्स का सम 74 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहला इंटीजर्स हो गया 2x प्लस दूसरा इंटीजर्स 3x प्लस 3, और फिर प्लस तीसरा इंटीजर्स 4x प्लस 8।
और इन तीनों इंटीजर्स का मान गिवन है कितना 74। तो अब देखिए एक्स वाले नंबर को अलग ऐड किया जाएगा, सिर्फ जो नंबर रहेंगे उनको अलग ऐड किया जाएगा। तो 2x 3x और 4x इन तीनों नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो 3 और 2 5, 5 4 9, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे 9x। ठीक है, फिर 3 और 8 ये दोनों प्लस में है तो इन दोनों को प्लस करेंगे, तो 8 और 3 को ऐड किया कितना 11 इक्वल टू हो गया 74। ठीक है, अब देखिए 11 इधर प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, यानी कि 9x इक्वल टू 74 माइनस 11। ठीक है, तो 9x इक्वल टू कितना हो गया, 4 में से 1 माइनस 3 और 7 में से 1 माइनस 6, 63। मतलब यहां से हम x की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो 63 को हम 9 से डिवाइड कर देंगे और 9 से 63 कितने बार में 7 बार में कट जाएगा, यानी कि हमारी x की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, देखिए x की वैल्यू फाइंड हो गई 7, और जब x की वैल्यू 7 फाइंड हो गई तब हमें अब इंटीजर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला इंटीजर्स कितना था, पहला इंटीजर्स को हमने x माना था, तो पहला इंटीजर्स हमारा हो गया 7। ठीक है, इसके बाद दूसरा इंटीजर्स हमने, देखिए ये तो मल्टीप्लाई करने के बाद था, लेकिन जो हमने स्टार्टिंग में इंटीजर्स ऐड किया था सिर्फ उसी पे वैल्यू x की पुट करनी है। वैसे आंसर ये भी गलत नहीं होगा, बट हमसे सिर्फ क्वेश्चन में लास्ट में ये कह रहा है कि फाइंड दिस नंबर, मतलब हमें वो नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए पहला इंटीजर्स हमने x लेट किया था, x की वैल्यू आ गई 7, तो पहला इंटीजर्स हमारा हो गया 7। दूसरा इंटीजर्स x प्लस 1 था, x की वैल्यू 7 प्लस 1 इक्वल टू 8, तो दूसरा इंटीजर्स 8 हो गया। तीसरा x प्लस 2, तो x की जगह पे 7 प्लस 2 इक्वल टू 9, तो पहला इंटीजर, दूसरा इंटीजर, तीसरा इंटीजर, यानी कि पहला 7, दूसरा 8, तीसरा 9, ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में 2 बंदे हैं। ठीक है, पहला बंदा है राहुल और दूसरा बंदा है हरुण। ठीक है, यहां पे है कि द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7, मतलब कि राहुल और हरुण की जो एज दी हुई है वो रेशियो में दी हुई है 5:7। तो देखिए 5 मान हो गया राहुल का और 7 मान हो गया हरुण का, और बीच में हमने लगा दिया रेशियो। ठीक है, तो ये 5:7 ये हो गया। लेकिन जो अगर कोई चीज रेशियो में है तो उसका मतलब कि वो अभी परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, रेशियो क्या होता है, रेशियो वो पार्ट में बढ़ जाता है। ठीक, सपोज करो कि मेरे पास एक पिज्जा था और एक पिज्जे को 3 बंदों में बांटना हो, तो हम क्या करेंगे 1/3, तो ये 1:3 हो गया। तो मतलब कि एक पिज्जे को 3 पार्ट में बांट दिया, तो उसी तरीके से जो रेशियो होता है वो किसी नंबर का पार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कि इनका जो एज गिवन है मेरे पास 5:7, ये इनका परफेक्ट एज नहीं है, इन्हें परफेक्ट बनाना है। तो देखिए जब भी कोई चीज अगर रेशियो में माना गया हो, रेशियो में लिया गया हो, तो आप उसके साथ एक्स लेट कर लेना है आपको। ठीक है, तो चलिए हम लेट करते हैं कि लेट राहुल्स एंड हरुण्स एज इक्वल टू, राहुल की रेशियो कितनी थी 5, तो राहुल के साथ मैंने मान लिया 5x। हरुण की रेशियो कितनी थी 7, तो हरुण की एज को मान लिया गया 7x। ठीक है, अब यहां तक तो कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है 4 years लेटर, लेटर मतलब बाद। ठीक है, कि 4 साल बाद, तो 4 साल, ये तो इनकी प्रेजेंट एज है, ये तो लेट राहुल्स एंड हरुण्स प्रेजेंट एज मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे
प्रेजेंट एज, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, ये प्रेजेंट एज होगा। तो जब ये 5x और 7x ये जो एज है इनकी, ये अभी की है। अभी का मतलब ये मैं जस्ट अभी की बात कर रहा हूं, और अभी से अगर मैं 4 साल बाद की बात करूं तो मुझे मान के चलो कि अभी मेरी एज 14 ईयर है, ठीक है, और 4 साल बाद मेरी एज क्या होगी, तो मैं क्या करूंगा, 14 में 4 को ऐड कर दूंगा तो 18 हो जाएगा। तो अब मैं ये पता कर लूंगा कि 4 साल बाद मेरी एज 18 साल है। तो उसी तरीके से राहुल की अभी की एज 5x है, तो 4 साल बाद इसकी एज क्या होगी, तो 5x प्लस 4, ठीक है। ये इसका प्रेजेंट एज था, 4 साल बाद की एज चाहिए थी, इसलिए हमने प्रेजेंट एज में 4 को ऐड कर दिया। उसी तरीके से हरून की अभी की एज 7x है, और 4 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, तो 7x प्लस 4, ठीक है। तो अब देखो, 4 years later the sum of their ages will be 56 ईयर, मतलब कि 4 साल बाद उनके एज का जो सम होगा वो 56 होगा। तो सबसे पहले तो जो इनके प्रेजेंट एज को माना गया था, इस प्रेजेंट एज को अब 4 साल बाद ले जाना पड़ेगा। तो देखिए, प्रेजेंट एज को हमने 4 साल बाद ले गया, अब ये दोनों की जो एज है वो 4 साल बाद की एज है, ठीक है। और 4 साल बाद की एज का जो सम दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था, वो दिया हुआ था समथिंग, कहां गया क्वेश्चन, 56, ठीक है। तो यहां पे हम बीच में प्लस का साइन डालेंगे और इक्वल टू में रख देंगे 56। इसलिए इन दोनों के मतलब इन दोनों राहुल और हरून के 4 साल बाद की एज का सम 56 हो गया, ठीक है। यहां तक समझ लिया आपने। अब हम x वाले को अलग ऐड करेंगे, नंबर वाले को अलग ऐड करेंगे। तो 5x और 7x को ऐड किया तो ये हो गया 12x, ठीक है। और 4 को ऐड किया तो ये हो गया 8 इक्वल टू 56। तो 12x इक्वल टू 56, और 8 इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस में हो गया, यानी कि 12x इक्वल टू 56 में से 8 माइनस किया तो आ गया 48, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के साथ 12 मल्टीप्लाई में जा रहा है तो उधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो x इक्वल टू 48 अपॉन में 12, और 12 से 48 कितने बार में, 4 बार में कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तो देखिए, हमने फाइनल x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब जब x की वैल्यू फाइंड कर ली तो अब इनके प्रेजेंट एज को फाइंड कर देंगे। प्रेजेंट एज क्या, 5x लेट किया गया था, तो 5 इंटू x की वैल्यू 4 आई है, तो x की जगह पे 4 रखेंगे इक्वल टू 20। ये जो एज हो गई ये राहुल की एज हो गई 20 साल, 20 साल, ठीक है। अब हम बात करेंगे हरून की एज को 7x माना गया था, तो 7 इंटू 4 और 7 4 जा 28, तो ये हरून की एज हो गई, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि राहुल की एज कैसे फाइंड हो गई, हरून की एज कैसे फाइंड हो गई। तो ओवरऑल ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से ना आया हो तो आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, जो भी जहां भी डाउट हो उस डाउट पे आप बता सकते हैं। मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको कल की वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, तो ये भी जल्दी से समझ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। मतलब कि कोई एक क्लास है जिसमें बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, ठीक है, और इन दोनों के नंबर का जो रेशियो दिया हुआ है उस क्लास में, सपोज करो कि कुछ नंबर ऑफ बॉयज हैं, कुछ नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, तो उन दोनों का जो नंबर है, जो क्वांटिटी है, उसका रेशियो दिया हुआ है 7:5, और 7 वैल्यू है बॉयज की और 5 वैल्यू है गर्ल्स की, और बीच में हम लगा देते हैं रेशियो, ठीक है। तो ये हो गया 7:5, बॉयज एंड गर्ल्स की रेशियो, ठीक है। तो अगर इनके नंबर रेशियो में है तो मतलब कि परफेक्ट वैल्यू है नहीं, तो हमें पहले लेट करना होगा। तो हम फटाक से लेट कर लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इक्वल टू
बॉयज की नंबर 7x हो गया और गर्ल्स की नंबर 5x हो गया। ठीक है, चलिए अब दोनों के नंबर सिलेक्ट कर लिए गए। इसके बाद हमसे क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब कि लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों की संख्या से 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है। तो देखिए लड़कों की संख्या ये है और लड़कियों की संख्या ये है, और लड़कों की जो संख्या है वो ज्यादा है लड़कियों से 8। ठीक है, मतलब कि लड़कों का जो नंबर है वो लड़कियों के नंबर से 8 ज्यादा है। तो मतलब कि अभी जब इन दोनों को मैंने सामने रखा तो अगर सपोज करो कि यहां पे मैं इक्वल का साइन लगा दूं तो अभी ये मेरा इक्वेशन जो होगा ये गलत होगा। ये इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं हुआ है। बैलेंस क्यों नहीं हुआ है कि लड़का अभी 8 ज्यादा चल रहा है। कंडीशन दिया हुआ है ना कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 ज्यादा है, मतलब कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लड़के जो हैं वो अभी 8 ज्यादा चल रहे हैं लड़कियों से। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लड़कियों को 8 नंबर और देना होगा। जैसे ही इसमें 8 में ऐड कर दूंगा तो ये लड़कों के बराबर आ जाएंगी। ठीक है, तो देखिए ये हमारा इक्वेशन ओवरऑल बन गया। अब मैं क्या करूंगा, x को एक तरफ कर लूंगा तो 5x इधर प्लस में है, इधर आगे किस में हो जाएगा माइनस में, यानी कि 7x माइनस 5x इक्वल टू 8। और 7x में से 5x को माइनस किया तो 2x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू हो गया 8 अपॉन में 2, और 2 से 8 4 बार में कट गया, यानी कि हमारी x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, देखिए x की वैल्यू फाइनल निकल गई 4। अब बॉयज का यहां पे माना गया है। ठीक है, देखिए अब नंबर ऑफ बॉयज को हमने क्या माना था 5x और 7x। बॉयज की वैल्यू को 7x माना गया था, तो 7 इंटू एक्स का मान हमने क्या निकाला 4, तो 7 4 या कितना हो गया 28। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए 28। अब नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है। नंबर ऑफ गर्ल्स की वैल्यू मानी गई थी 5x, तो 5 इंटू एक्स के जगह पे 4, तो 5 4 जा 20। ये हो गया नंबर ऑफ गर्ल्स। तो इस क्वेश्चन में हमने बॉयज की भी नंबर फाइंड कर ली, गर्ल्स की भी नंबर फाइंड कर ली कि 28 बॉयज थे क्लास में और 20 गर्ल्स थी क्लास में। अब देखो 28 8 ज्यादा चल रहा है अभी भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हम अगर देखें तो क्वेश्चन में बोल रहा था कि लड़कों की जो संख्या वो लड़कियों की संख्या से 8 ज्यादा है। जब हमने दोनों की नंबर फाइंड भी कर लिया तब भी हम देख रहे हैं कि लड़कियों की संख्या 20 है और लड़कों की संख्या 28 है, मतलब कि यहां भी ये 8 ज्यादा चल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें जो नेक्स्ट मतलब आगे के जो क्वेश्चन है अब मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने 4 क्वेश्चन समझ लिया, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, नहीं क्वेश्चन नंबर 7 3 क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए 4 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। कल की वीडियो में हम 11, 12, 13 3 क्वेश्चन कल की वीडियो में समझेंगे और बाकी के 3 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि देखिए 2.2 एक्सरसाइज जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसमें मेन चीज आपको मैं इसलिए हर क्वेश्चन को बता रहा हूं ताकि आप इसी बहाने स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना सीख लें। ठीक है, जब हर वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे कि मैं कैसे स्टेटमेंट पढ़ के किस तरीके से इक्वेशन बनाता हूं, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा आपको भी इक्वेशन बनाना आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके मेरे लिए हुए स्टेप्स आपको याद होने लगेंगे कि हाँ मैंने यहाँ पे ऐसे किया था, यहाँ पे ऐसे किया था, तो इसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे आप भी स्टेप बनाना सीख जाएंगे। और जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम वाली क्वेश्चन आएगी तो आप बड़े ही आराम से उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, हर वो चीज जो मैंने समझाया है अच्छे से समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, कमेंट जरूर छोड़ें, अपना चैनल को सब्सक्राइब रखें और नोटिफिकेशन ऑन करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।